जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय का कक्षा 5th का पाठ 21 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूल गया है क्यों इंसान। ये कविता है। इस कविता में बताया गया है कि जो मनुष्य है वो कैसा है, उसकी भूलने की प्रवृत्ति है। उसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो उसकी जो बात है वो भूल जाता है। और इस कविता की जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो आइए देखते हैं इन कविताओं की पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। चलिए देखते हैं हम हमारी कविता और इसका अर्थ। तो पहले हम इसका अर्थ जानने से पहले इसका सारांश देख लेते हैं कि इस कविता में मूल रूप से क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत कविता में मानव के मूल गुण को उजागर किया गया है ना। गुण मतलब उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में बताया है ना। कवि कहता है कि हम सभी इंसानों की काया मिट्टी की है। काया मतलब शरीर है ना, कैसी है, मिट्टी की बनी हुई है। सब पर निर्मल आसमान की छाया है। इस धरती पर भले ही अनेकों देश क्यों न हो, उन देशों में रहने वाले सभी इंसान एक ही धरती की संतान है। मतलब इस धरती पे जितने भी इंसान हैं वो किसकी संतान कहलाते हैं? धरती की संतान कहलाते हैं, है ना। क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो एक ही है, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। कवि कहता है कि इंसानों को ये सभी बातें नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन दुख है कि वह उन बातों को भूलने लगा है ना। हम सब एक ही माँ की संतानें हैं, धरती माँ की, भारत माँ की, है ना। लेकिन फिर भी इंसान ये बात भूल रहा है। तो इस कविता में यही बात बताई गई है। तो चलिए अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं, है ना। पहली पंक्ति हमारी, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, है ना। इस पंक्ति का अर्थ हम देखते हैं। कवि कहता है कि इंसानों की काया एक ही मिट्टी की बनी है ना। जो मनुष्य की काया है वो कैसी है? मिट्टी के समान है। मतलब वो जन्म लेता है इस धरती पर और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। मतलब हम सब की काया कैसी है? मिट्टी की बनी है। सब पर निर्मल आसमान की छाया है, क्योंकि हम सब के ऊपर एक ही आसमान है ना, जो सबके सर पर है, जिसकी निर्मल छाया सबके ऊपर समान रूप से पड़ती है। सभी एक समान हैं। जितने भी इस धरती पर रहने वाले मनुष्य हैं वो सभी एक समान हैं। किसी को भी कोई विशेष वरदान नहीं मिलने वाला है ना। मतलब जो इस धरती पे आया है उसे एक न एक दिन मरना ही है, इस धरती से जाना ही है। और सभी को एक ही प्रकार से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सबको एक प्रकार से मिलती हैं। कोई विशेष वरदान लेकर इस धरती पर नहीं आता है, लेकिन फिर भी इस बात को इंसान भूल गया है। ये हुई हमारी पहली पंक्ति का अर्थ। अब हम दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। इस पंक्ति का अर्थ हम देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि इस धरती ने मानव को बनाया है और मानव ने ही देश बनाए हैं। इन देशों में जितने भी लोग हैं सभी एक ही धरती के संतान हैं। यह बात इंसान क्यों भूल गया है ना। मतलब इस धरती पर जो आए थे वो पहले एक ही थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान की जो स्मरण शक्ति है या जो भी उसमें ज्ञान आता गया तो वो क्या करने लगा, पहले धरती को देशों में बांट दिया, है ना, और अलग अलग देश हो गए। तो ये सब किसने किया? ये सब मानव ने ही किया है ना। लेकिन वो ये सब करते करते ये भूल गया है कि हम एक ही धरती की संतान हैं, हम एक ही धरती से पैदा हुए हैं और इसी में ही हमें समाना है। लेकिन ये बात भी इंसान भूल गया है। ये हुई हमारी दूसरी पंक्ति का अर्थ। अब हम देखते हैं हमारी अंतिम और तीसरी पंक्ति का अर्थ। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। ये हमारी तीसरी पंक्ति है। इसका अर्थ भी हम देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि देश अलग है ना, देश अलग अलग हैं। कोई भारत देश है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, चीन है ना, सब अलग अलग देश हैं। तो अलग रहने दो, लोगों के वेश अलग हैं, अलग रहने दो। मतलब जो देश है वो भी अलग रहने दो, जो हमारे अलग अलग देशों के अलग अलग वेश भी हैं, मतलब पहनावा रहन सहन भी अलग अलग है, वो भी अलग रहने दो। लेकिन मानव का मानव से आत्मिक लगाव होता है ना। मानव का मानव के प्रति जो
आत्मिक भाव होता है, वो जो लगाव होता है वो रहने दो, लेकिन ये बात को भी इंसान भूल गया है ना। जो मानव के प्रति जो दया भावना होती है वो भी आज कम होती जा रही है। हम सब एक ही देश के हैं, लेकिन हमने इन देशों को अलग अलग कर दिया है। तो कोई बात नहीं, वो भी अलग रहने दो, हमारी वेशभूषा अलग अलग है, वो भी अलग रहने दो, लेकिन जो मानव के प्रति जो होता है लगाव, उसे बरकरार रहने दो। लेकिन आजकल वो भी कम हो गया है और ये सारी बातें मानव भूलता जा रहा है। तो इस कविता में यही बताया गया था कि हम सब एक ही हैं, लेकिन आज के इस युग में हम सब बदल गए हैं और हमें जो सच्चाई है उसे हम भूलकर जी रहे हैं। तो ये हुई हमारी कविता। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।